दुनिया के अंदर बड़े बड़े रिश्ते हैं, हर एक को रब ताला ने किसी न किसी रिश्ते के अंदर बांधा हुआ है। कहीं बहन का रिश्ता, कहीं भाई का रिश्ता, कहीं खाला का रिश्ता, कहीं फूफो का रिश्ता, हर एक के रिश्ते हैं और अल्लाह ने हमें रिश्तों के अंदर बांधा हुआ है। लेकिन कायनात के अंदर एक रिश्ता ऐसा है जिस रिश्ते का मुकाबला कायनात में कोई दूसरा रिश्ता कर ही नहीं सकता। वो रिश्ता कौन सा है? वो या तो मां का रिश्ता है या बाप का रिश्ता है। मां और बाप का रिश्ता ऐसा रिश्ता है जिस रिश्ते का कायनात के अंदर कोई नेमुल बदल नहीं है, कोई कायनात के अंदर कोई मुकाबला नहीं है। सारे रिश्तों में बेवफाइयां हो सकती है, लेकिन ना मां के रिश्ते में बेवफाई होती है, ना बाप के रिश्ते में बेवफाई होती है। सुभान अल्लाह। आप इस साले सवाब की महफिल में आए हैं और सुभान अल्लाह कहने में कोई खर्चा और कोई नुकसान नहीं है। तो एक मर्तबा कहता है रब ताला जन्नत में उसके नाम का दरख्त लगा देता है। और कायनात के अंदर बड़ी बड़ी मोहब्बतें भी हैं। आपने देखा होगा हर एक बंदा एक दूसरे के साथ मोहब्बत करता है, लेकिन हर मोहब्बत में कोई ना कोई लालच होता है। कभी हुस्न पे मोहब्बत, कभी दौलत की वजह से मोहब्बत, कभी किसी आम रिश्ते की वजह से मोहब्बत। लेकिन कायनात के अंदर अगर कोई रिश्ता मोहब्बत में खालिस है, जिसमें कोई लालच नहीं है, जिसमें किसी किस्म का कोई मफाद नहीं है, अल्लाह की इज्जत की कसम वो बाप का रिश्ता है और मां का रिश्ता है। इस रिश्ते से बढ़कर कोई रिश्ता, बंदा जितनी बड़ी ऊंची सीट पर बैठ जाए, जितना बड़ा मकाम हासिल कर ले, जितने ऊंचे दर्जे पे पहुंच जाए, लेकिन जो सुकून उसे माँ की गोद से मिलता है या बाप की गोद से मिलता है, अल्लाह की कसम वो किसी सीट से भी नहीं आता होता। अल्लाह ने अपना हक सबसे पहले बयान फरमाया, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू। रब फरमाता है खास तौर पर अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम उसकी इबादत करो। और साथ रब ने अपनी हक के बाद, अपनी इबादत के बाद, अपनी रियासत के बाद जो सबसे पहले हक बयान किया मखलूके खुदा में से, फरमाया वह बिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। जो बिलखुसूस जब वालिदैन बुढ़ापे में पहुंच जाएं, जब आखिरी उम्र में पहुंच जाएं, फला तकुल लहुमा उफिन वला तनहरहुमा, उन्हें उफ तक ना कहो, उन्हें झिड़को ना। वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, हर वक्त ये दुआ मांगते जाओ, या अल्लाह जिस तरह बचपन के अंदर मेरे माँ बाप ने मुझ पे रहम किया, या अल्लाह क़यामत तक तू मेरे माँ बाप पर रहम फरमाता जा। सब कुछ मेरे भाइयों अलमिया ये है, दुख की ये बात है, बाप बूढ़ा हो जाए, माँ बूढ़ी हो जाए, ऐसे वाकयात भी हमें मिलते हैं कि माँ बाप को ओल्ड होम के अंदर लोग दाखिल करके आ जाते हैं। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने माँ की कितनी बड़ी कदर बयान की, बाप की कितनी बड़ी शान बयान की। फरमाया अगर कोई बंदा, माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, अगर कोई बंदा जन्नत में दाखिल होना चाहता है तो माँ के कदमों में गिर जाए, अल्लाह ने उसकी जन्नत माँ के कदमों में रखी हुई है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जहाज में जाना चाहता हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या तेरी वालिदा जिंदा है? काला नाम या रसूलुल्लाह, हाँ मेरी वालिदा जिंदा है। उसने फिर कहा या रसूलुल्लाह मैं जहाज में जाना चाहता हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा क्या तेरी वालिदा जिंदा है? काला नाम या रसूलुल्लाह, हाँ या रसूलुल्लाह मेरी वालिदा जिंदा है। जिस वक्त 3 मरतबा उस सहाबी ने पूछा और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बार बार आगे से ये जुमला बोला, कहा कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, वजह मेरी तरफ रखना। 3 मरतबा उस सहाबी रसूल ने ये कहा कि या रसूलुल्लाह मैं जहाज में जाना चाहता हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या तेरी वालिदा जिंदा है? कहा हाँ जिंदा है।
3 मरतबा यही जवाब मिला। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उसके 3 जुमले ये सुने तो आपने क्या फरमाया? फरमाया फर्ज फाइनल जन्नता इंदा रिजलिहा, अरे लौट जा, अल्लाह ने तेरी जन्नत तेरी वालदा के कदमों में रखी हुई है। हम इधर-उधर जाते हैं, हम लोगों से दुआएं कराते हैं। जब माँ मौजूद है तो दुआ पहले माँ से करवाएं, जब बाप मौजूद है तो पहले दुआ बाप से कराएं। बूढ़ा बाप हो जाए तो उसे धक्का ना लगाए, बूढ़ी माँ हो जाए तो उसे धक्का ना लगाए, बूढ़े वालिदैन हो जाए तो उसे घर से बाहर ना रखे, उन्हें ओल्ड होम के अंदर दाखिल ना करें, सुबह शाम उनकी खिदमत करें। अल्लाह की इज्जत की कसम, जो माँ बाप की खिदमत से अरूज मिलता है वो दुनिया में किसी और खिदमत से कभी अरूज हासिल शाह साहब की रफाकत भाई ने जिस अंदाज से खिदमत की है, अल्लाह ताला इनको बेहतर जज़ा अता फरमाए। मैं इनके घर का फर्द हूँ, मुझे सारी मालूमात है, अल्लाह इनको भी इज्जत अता फरमाए। अक़बिला शाह साहब को भी जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। इन्होंने हक अदा किया है और अल्लाह की इज्जत की कसम, इस खिदमत का जो नेमुल बदल है अल्लाह दुनिया में भी अता करता है, अल्लाह आखिरत में भी अता फरमा देता है। जो अपने बाप और माँ को मोहब्बत के साथ देखता है, अल्लाह उसको मकबूल हज का सवाब अता फरमा देता है। किस हज का? बोले जरा बुलंद आवाज से, किस हज का? मकबूल हज का सवाब अता किया जाता है। साहबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई माँ बाप को 100 मरतबा देखे, कितनी मरतबा? 100 मरतबा देखे, मेरे आका अलैहिस्सलाम करीम नबी ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया अल्लाह की रहमत में कोई कमी नहीं है, जो 100 मरतबा देखेगा अल्लाह उसको 100 मकबूल हज्जों का सवाब अता फरमा देगा। को सोचना चाहिए कि जब मेरा बचपना था, मेरी माँ किस तरह नींदें अपनी बर्बाद करके मुझे रात के वक्त उठाती थी। अगर बच्चा रोने लग जाता था तो माँ रात को पूरी रात बेदार रहती थी, माँ को अपनी नींद की फिक्र नहीं होती थी, यही कहती थी अरे मेरा लाल रो रहा है, मेरा बच्चा रो रहा है। वो बाप जिसने सारी जिंदगी खून पसीना करके अपनी औलाद को इस मकाम पे पहुंचाया, जिसके मुतल्लिक अल्लाह के नबी ने यूं भी फरमाया रब ने बाप को जन्नत का मेन गेट बना दिया है। जो माँ और बाप की खिदमत करता है अल्लाह उसे मेन गेट से जन्नत में दाखिल फरमा देता है। काश मैं अपने वालिदैन को पाता, अहदुहुमा औ किलाहुमा, दोनों को पा लेता या दोनों में से किसी एक को पा लेता। वनाफी सलातिल इशा, मैं इशा की नमाज में होता। वक़द करातु फातिहतल किताब, मैं फातिहा भी पढ़ चुका होता। तुनादी या मुहम्मदो, मेरी वालदा मुझे आवाज देती है, मोहम्मद अरबी कहाँ पर हो? फरमाया सब कुछ छोड़कर वालदा के कदमों में हाजिर हो जाता। आज माँ बुलाती रहती है, बेटा हाजिर नहीं होता। आज दोस्तों के लिए ज्यादा टाइम है, माँ बाप के लिए नहीं टाइम। आप रिश्तेदारों के लिए, मोबाइल के लिए ज्यादा टाइम है, लेकिन टाइम नहीं तो माँ बाप के लिए टाइम नहीं है। जिस माँ बाप ने संदास से पाला, हम तो मोहताज थे, खाने का तरीका माँ बाप ने सिखाया। हम तो मोहताज थे, चलने के मोहताज थे, माँ बाप ने चलने का तरीका सिखाया। हम उठने बैठने के मोहताज थे, माँ बाप ने उठने बैठने का तरीका सिखाया। और जो माँ बाप की खिदमत करता है, रब की बारगाह से जो मांगता जाता है, मेरा रब उसे अता फरमाता जाता है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके सामने पेश करता हूँ, तो जो है ना सबकी पीछे तक, तो जो है ना सबकी। मेरे आका अलैहिस्सलाम की एक प्यारी हदीस में आपके सामने अर्ज करता हूँ, माँ बाप की मोहब्बत के से उसका नेमुल बदल कायनात में कोई हो सकता? नबी करीम अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर एक शख्स जिसके इंतकाल का वक्त करीब आया, जब मौत का वक्त करीब आया तो रूह लटकी हुई थी, रूह जिस्म से जुदा नहीं हो रही थी। मेरे मौला इस्लाम के साहबा हाजिर हुए, अर्ज करने लगे या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलां शख्स है और उस शख्स की रूह निकल नहीं रही, वो तड़प रहा है। आका अलैहिस्सलाम जब हाजिर हुए तो देखते ही फरमाया क्या इसकी वालदा जिंदा है? क्या इसकी वालदा जिंदा है? जब ये जुमला बोला, कहा या रसूलल्लाह हाँ जिंदा है। कहा वालदा को बुलाओ।
मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने जब ये जुमला बोला तो सहाबा किराम उस शख्स की वालदा को लेकर हाजिर हुए। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने उसकी वालदा से पूछा, क्या तू इससे राजी है? कहा या रसूल अल्लाह, मैं इससे राजी, बुलंद आवाज से बोले, मैं इससे राजी नहीं हूं। कहा तू इसे माफ कर दे। कहा मैं कैसे माफ कर सकती हूँ? इसने अपनी सोजा की वजह से ये आंख जो मेरी जाया हुई है, ये आंख इसने जाया की है और इसने थप्पड़ लगाया, मेरी आंख जाया हो गई। अपनी सोजा की वजह से मुझे मारा। आज तो माँ बाप को लोग कत्ल कर देते हैं। कभी कभी सुना कि किसी बाप ने भी बेटे को कत्ल किया हो इस अंदाज से, किसी माँ ने भी किसी बेटे को इस अंदाज से कत्ल किया हो, दुनिया की लालच की वजह से। हाँ, ये होता है कि ऐसे वाकयात हमारे सामने तो हैं, लेकिन माँ बाप खुद भी मर जाते हैं जब औलाद को इस अंदाज से मारते हैं। कोई दुनिया की वजह से, कोई माल की वजह से, ऐसे मामला भी आते हैं। लेकिन याद रखना, माँ बाप जैसा दर्द किसी के अंदर मौजूद नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उस वालिदा से कहा कि तू अपने बेटे से राजी हो जा। कहा मैं इससे राजी नहीं होंगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया मेरे साहबा जाओ लकड़ियां लेकर आओ। कहा या रसूल अल्लाह क्या करने लगे हैं? उस वालिदा ने पूछा लकड़ियों क्यों मंगा रहे हैं? कहा तेरे बेटे को तेरे सामने जलाने लगा हूं। उस वालिदा ने कहा क्या मेरे सामने जलाएंगे? कहा इसका हाल ही ये है, तेरे सामने आग लगाऊंगा और इसे जला दूंगा और तू देखेगी अपनी आंखों के साथ। तो वालिदा ने जब ये जुमला सुना, या रसूल अल्लाह मेरी वजह से ये जलेगा? कहा आखिरत में भी तो जलना है ना, दुनिया में तेरे सामने जला देता हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब ये जुमला बोला तो वह वालिदा रोने लग गई और क्या कहने लगी? कहा या रसूल अल्लाह मैं अपने बेटे को अपने सामने जलते हुए नहीं देख सकती। इसने जो कुछ किया मेरे साथ किया, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मैं अपने बेटे को अपने सामने आग में जलते हुए देखूं। मैंने रब की रज़ा के लिए अपने बेटे को माफ फरमा दिया है। जरा गौर तो करे ना, माँ की मोहब्बत है कैसी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इसलिए हज़रत वैसे करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतल्लिक़ फरमाया, हज़रत वैसे करनी वो शख्स हैं जिनकी अल्लाह की बारगाह में जो दुआ मांगते हैं मेरा रब अता कर देता है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला से फरमाया, यमन से एक शख्स आएगा जिसका नाम उवैस होगा, वो माल के साथ आएगा, तुमने अपने लिए भी दुआ कराना और मेरी सारी उम्मत के लिए भी बख्शिश की दुआ कराना। और मेरे आका फरमारे उनसे क्या करवाना? दुआ कराना। बुलंद आवाज से बोले क्या करवाना? या रसूल सल्लल्लाहु मैं सहाबी हूँ, मेरा मकाम ज्यादा है, उसका मकाम मुझसे कम है, लेकिन फिर भी दुआ मैंने करवानी है। वजह क्या है? क्या वो अपनी वालिदा की खिदमत बड़ी करता है, जिसकी वजह से वो मेरी बारगाह में भी ना आ सका, मेरी बारगाह में हाजिरी भी ना कर सका, मेरा दीदार भी ना कर सका। वो ताबी है। कहा कि इस वजह से अल्लाह ने उसको मुस्तजाब बना दिया। वालिदा की खिदमत बड़ी करता है, अब वो जो कुछ मांगता जाता है मेरा रब अता फरमाता जाता है। आज मेरे भाइयों आपके लिए भी ये मैं एक छोटा सा जुमला आपके लिए अर्ज करता हूँ। खुदारा अपने माँ बाप की खिदमत कर लें, उनका अदब कर लें, उनका एहतराम कर लें, उनकी हयात के अंदर उनसे अपने लिए दुआएं ले लें। वरना ये लफ्ज ऐसा है, बंदा माँ बाप से मारूम हो गया तो ये लफ्ज उसके मुंह से छीन लिया जाता है। वो किसी को बाप नहीं कह सकता, वो किसी को माँ नहीं कह सकता, वो किसी को ये नहीं कह सकता अब्बा हुजूर मेरे लिए दुआ करे, अम्मी जी मेरे लिए दुआ करे। वो किसी के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता। जब तक माँ बाप हयात है उनसे दुआएं कराते जाएं, और जिस औलाद के पीछे माँ बाप की दुआ होती है अल्लाह उसे हर मैदान के अंदर कामयाबी अता फरमा देता है। इस्लाम जब रब की बारगाह में गए, किस बारगाह में? बोलें जरा बुलंद आवाज से, अल्लाह की बारगाह में गए। मेरे रब ने जब वालिदा के इंतकाल हुआ
वालदा उससे पहले दुआएं मांगती थी, या अल्लाह मेरे कलीम पे फजल फरमाना, रहम फरमाना, कि जलाल के अंदर ऐसा लफ्ज ना बोल दे कि जिस पर तू गिरफ्त फरमा दे। और जिस वक्त वालदा का इंतकाल हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में जाने लगे, तो रब्बुल जलाल ने वही फरमाया कलीम आज संभल के आना, पीछे हाथ उठाने वाली वालदा मौजूद नहीं है। सब्र करे ना, हम माँ बाप को क्या समझा हुआ है। इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लाहुमा, ये दोनों ही यानी माँ और बाप दोनों की वजह से अल्लाह जन्नत अता करेगा, दोनों की वजह से बंदा जहन्नम में जाएगा। अगर बंदा अदब करता है तो फरमाया रब जन्नत अता करेगा, और अगर बंदा बेअदबी करता है तो वालिदैन की वजह से उसका मुकद्दर क्या है, बुलंद आवाज से बोले क्या है, जहन्नम है। तो आज ये बात पल्ले बांध ले, किसी ने माँ बाप को नाराज किया है तो राजी कर ले, माँ बाप से बड़ी कोई शफकत तुम्हें ना मिलेगी। अगर किसी ने अपनी माँ को नाराज किया है, किसी ने बाप को नाराज किया है, तो आज कदमों में गिर के उनसे माफी मांग ले। अल्लाह की कसम, इनकी दुआएं रब ताला कभी रद्द, 3 बंदों की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। पहला बंदा कौन सा है, वो जो फरमाया वो बंदा जो मसलूम हो। कौन सा बंदा, मसलूम बंदा, अल्लाह इसकी दुआ को कभी भी रद्द नहीं करता, सालम के हक में भी उसकी दुआ कबूल होती है। दूसरा कौन सा बंदा है, फरमाया जो सफर पे जा रहा हो, मुसाफिर हो, फरमाया सफर की हालत में जो दुआ मांगता है मेरा रब कभी रद्द नहीं करता, जो वो मांगता जाता है मेरा रब अता करता जाता है। और तीसरे नंबर पे कौन सा शख्स है, फरमाया वालिदैन की दुआ औलाद के हक में अल्लाह कभी रद्द नहीं करता, वालिदैन जो मांगते जाते हैं मेरा रब अता फरमाता जाता है। इसलिए मेरे भाइयों कोशिश करें, अपने माँ बाप को राजी करें, उनके पीछे इसाले सवाब के एहतमाम करें। 12 हुकूक वालिदैन के आला हजरत असीमुल बरकत ने 24वीं जिल्द के अंदर 12 हुकूक बयान किए हैं, और 12 हुकूक में से एक हक ये भी बयान किया, माँ बाप के दिल को गुनाह करके कभी रंजीदा ना करें, नेकियां करते जाओ, अल्लाह नेकियों का सवाब वालिदैन को कब्र के अंदर अता फरमा देता है। यानी आला हज़रत अज़ीम बरकत ने यह हक बयान किया कि अपने माँ बाप के दिल को रंजीदा किस वजह से रंजीदा ना करें, गुनाह करके, और फरमाया नेकियां करके अपने माँ बाप को सुकून पहुंचाओ। इसलिए कि बंदा जब नेकी करता है माँ बाप को अल्लाह सुकून भी अता करता है, अल्लाह उनके कब्र के अंदर दराजात को भी बुलंद फरमा देता है। और एक कामिल बात और आपके सामने अर्ज़ कर दूं, बस आखिरी जुमले हैं, जो फरमाना बहुत ही कमाल के जुमले। आज तक आपने ये बात नहीं सुनी होगी, हमारे पास बड़े बड़े लोग आते हैं ना, जब माँ बाप आखिरी स्टेज पे पहुंच जाए तो कहते हैं हजरत साहब, शाह साहब दुआ करें अल्लाह कोई खैर वाला मामला कर दे। दूसरे लफ्ज़ों में दुआ क्या करवाते हैं, ये दुआ कराते हैं कि ये दुनिया से क्या हो जाए, चल बसे। ऐसा है या नहीं? बूढ़ा बाप हो जाए, मर्ज की आखिरी कंडीशन हो, तो लोग ये दुआ जरूर करते हैं, हजरत साहब मेरा वालिद बीमार है, मेरी वालिदा बीमार है, दुआ करें अल्लाह रहम फरमा दे, यानी दुनिया से चल बसे। लेकिन बेटा जैसा भी हो, चाहे वो माजूर हो जाए, चाहे वो आखिरी कंडीशन पे पहुंच जाए, आज तक किसी माँ और बाप ने आकर ये नहीं कहा हजरत दुआ करें अल्लाह ताला संभाल ले। ये कभी दुआ माँ बाप ने करवाई नहीं, बल्कि माँ और बाप आकर यही दुआ कराते हैं, आखिरी स्टेज पे बेटा हो जाए, आखिरी स्टेज पे बेटी हो जाए, माँ बाप आकर यही दुआ कराते हैं, हजरत दुआ करे अल्लाह ताला हमारे बेटे या बेटी को सेहतयाबी अता फरमा दे। उम्मीद है माँ से, कितनी उम्मीद है बाप से, अल्लाह की इज्जत की कसम, इनकी दुआओं का न नेमुल बदल कायनात में हो सकता है और ना ही इनकी जात का कोई नेमुल बदल हो सकता है। तो आज से कोशिश करें, अपने माँ बाप की खिदमत करें, अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने किसी और जगह पे जाना था, माजरत के साथ नाराज नहीं होना, वरना मैं पूरा टाइम देता, लेकिन कोई खास मेरी मसरूफियत थी, किसी जगह पर मुझे पहले टाइम लिया था, वहां पर भी मैंने
दरस करना है। तो इस वजह से मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह ताला हमारी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि।